सुल्तान फतह अली टीपू अलमारूफ टीपू सुल्तान एक ऐसी ही शख्सियत हैं। मुस्लिमाना हिंद की तारीख में वो सरफरोशी और अजीमत का इस्तिआरा हैं। उनके वालिद सुल्तान हैदर अली रियासत मैसूर की फौज में नाइक थे। वहाँ अरकाट नामी इलाके में एक बुजुर्ग हजरत टीपू मस्तान वली का मज़ार मुबारक था। सुल्तान हैदर अली के यहाँ चूंकि कोई औलाद ना थी, इसलिए वो अपनी वालदा मुहतरमा मजीदा बेगम और ज़ौजा मुहतरमा फातिमा बेगम के हमराह हजरत टीपू मस्तान वली की दरगाह पर हाजिर हुए और फातिहा खानी के बाद औलादे नरीना के लिए दुआ मांगी। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और 20 नवंबर 1750 बरोज़ जमाता उल मुबारक बमताबक 20 ज़ौलहज 1163 हजरी इन्हें एक खूबसूरत बेटा अता फरमाया। सुल्तान हैदर अली ने साहिबे मज़ार से इजहारे अकीदत के तौर पर अपने बेटे का नाम टीपू सुल्तान रख दिया, जबकि इसका दूसरा नाम फतह अली था। टीपू सुल्तान की विलादत से गोया सुल्तान हैदर अली के मुकद्दर जाग उठे और वो तेज़ी से तरक्की करते मैसूर के हुक्मरान बन गए। सुल्तान हैदर अली खुद तालीम हासिल ना कर सका था, मगर इसने अपने चहीते बेटे टीपू सुल्तान की तालीम के लिए बेहतरीन असातिज़ा की खिदमात हासिल की और उसे दीनी और दुनियावी उलूम से बहरामंद करने के साथ साथ इसकी अस्करी तरबियत पर भी भरपूर तवज्जो दी। टीपू सुल्तान की शख्सियत, जिद्दोजहद और कारनामों को समझने के लिए ज़रूरी है कि इस दूर के हिंदुस्तान के हालात का एक सरसरी जायज़ा ले लिया जाए। मुगलिया सल्तनत के ज़वाल के इस मरहला पर रियासत मैसूर मुस्लिमाना हिंद के लिए तक़वियत का बाइस थी, जिसके हुक्मरान सुल्तान हैदर अली ने जहद मुसलसल से वहाँ 1761 में एक मुस्तहकम रियासत कायम कर दी थी। इसने फ्रांस की मदद से वहाँ जदीद असलिहा साजी के कारखाने कायम कर लिए थे। उन दिनों बरतानिया और फ्रांस एक दूसरे के सख्त हरीफ थे। चुनाचे अंग्रेज़ी इस्तेमार अपने मकासिद की तकमील के लिए अपनी तमाम तर ताकत मजतमा करके मैसूर फतह करने निकल खड़ा हुआ। सुल्तान हैदर अली और अंग्रेज़ों के दरमियान 1767 से लेकर 1769 तक मुतअद्दिद घमसान के मारके हुए, जो बिलाखिर 29 मार्च 1769 को अंग्रेज़ों की शिकस्त फाश पर मनतज हुए। इन मार्कों में नौजवान टीपू सुल्तान के जंगी जौहर खल कर सामने आ गए और इन्होंने एक सिपा सालार की हैसियत से अपनी सलाहियतों की हर किसी पर धाक बिठा दी। 1780 में मैसूर की दूसरी जंग शुरू हुई, जिसके दौरान नवंबर 1782 में सरतान कैंसर के फूलों के बाइस सुल्तान हैदर अली बीमार हो गया और 17 दिसंबर 1782 को इंतकाल कर गया। इन हालात में टीपू सुल्तान 26 दिसंबर 1782 बमताबक 20 मुहर्रम अल-हराम 1197 हिजरी को अपने वालिद के छोड़े हुए तख्त पर बैठा। वर्षे में इन्हें एक वसी सल्तनत मिली थी, जिसका नाम इन्होंने सल्तनत खुदादादे मैसूर रखा और अपने लिए नवाब टीपू सुल्तान बहादुर का लक़ब इख्तियार किया। ये सल्तनत उसी 1000 मुरब्बा मील पर फैली हुई थी, जिसकी फौज 88,000 अफराद पर मुश्तमिल थी। अपनी तख्त नशीनी के बाद टीपू सुल्तान ने अपनी रियाया से खिताब करते हुए कहा, मैं आम लोगों की तरह एक आम इंसान हूँ। मुझ में और एक शहरी में कोई फ़र्क नहीं है। मैं और मेरी हुकूमत हमेशा रहने वाली नहीं है। मेरे लिए भी फना है और मेरी हुकूमत के लिए भी। मैं अपनी ज़िंदगी को इस काबिल नहीं समझता कि इस पर भरोसा कर सकूं। फिर भी मेरा फ़र्ज़ है कि वतन की आज़ादी के लिए लड़ता रहूं और उसी धुन में अपनी जान दे दूं। मेरे इरादे बुलंद और पुख्ता हैं। दुनिया की कोई ताकत इन्हें कम नहीं कर सकती। अगर मैं वतन की आज़ादी के लिए लड़ता हुआ मारा भी जाऊं तो इसकी परवाह नहीं करूंगा। इंसान आज़ादी की जंग करता हुआ मर सकता है, इसका खुलूस और वतन की मोहब्बत का जज्बा कभी नहीं मर सकता। 26 दिसंबर 1782 से लेकर 4 मई 1799 को शहादत तक टीपू सुल्तान की ज़िंदगी जहद मुसलसल से इबारत रही। अगर कोई हकीम अलमत अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मर्दे मोमिन को मजसम सूरत में देखना चाहे तो वो टीपू सुल्तान को देख ले। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नज़दीक अमामत या हुक्मरानी के लिए सदाकत, अदालत और शुजात के औसाफ ज़रूरी हैं।
टीपू सुल्तान में ये तीनों औसाफ मजसम हो चुके थे। वो जज्बा बलूतनी और शौक शहादत से सरशार थे। उनकी सुबह का आगाज नमाज फजर और तिलावत कुरान मजीद से होता और रात सोने से कब्ल गुस्ल करते और मुख्तलिफ औराद व वज़ाइफ पढ़ते। इन्होंने सुरंगापट्टम में एक इंतहाई खूबसूरत और परशिकवा मस्जिद आला तामीर कराई। 1790 में ईद उल फितर के दिन इसमें पहली नमाज पढ़ने का वक्त आया तो इस मौका पर अपने वक्त के जीब मशाइख निज़ाम, उलमाए किराम और जाहिद व आबिद मौजूद थे। टीपू सुल्तान की तमन्ना थी कि इस इफ्तिताही नमाज की अमामत कोई ऐसी बुजुर्ग शख्सियत करे जिसकी कोई फ़र्ज नमाज कभी क़ज़ा ना हुई हो, ताहम कोई आगे ना आया। चुनाचे टीपू सुल्तान को अमामत की सआदत खुद हासिल करना पड़ी, जिससे उनके आला दर्जा के बाअमल मुसलमान होने का पता चलता है। उसी 1000 मुरब्बा मैल पर फैली रियासत मैसूर का बल्ला शिरकत गैर हुक्मरान होने के बावजूद टीपू सुल्तान ने निहायत सादा जिंदगी बसर की। वो अतलस वाओ कम ख्वाब के नरम वाओ गदाज बिस्तर की बजाय जमीन पर एक मोटी दरी बिछाकर सो जाया करता था। सारी उम्र हिंदुस्तान में बने हुए देसी कपड़े ज़ेब तन किए। खुद नमाई से हमेशा इज्तिनाब किया, हत्ता कि अपने नाम का सिक्का जारी करना भी गवारा ना किया, बल्कि सिद्दीकी, अहमदी, फारूकी, आबिदी और अमामी के नाम से सिक्के जारी किए, जो उनके इस्लामी ज़हन और तारीख़ इस्लाम की अहम शख्सियात से अक़ीदत का मज़हर हैं। टीपू सुल्तान के कुतुब खाने में तकरीबन 45,000 किताबें मौजूद थीं, जो इसकी ख्वाहिश पर कलमबंद की गईं या दीगर ज़ुबानों से तर्जुमा की गईं। उनके मीर मुंशी ज़ैन अलाबिदीन शोस्तरी की तसनीफ़ करदा किताब सुल्तान अल-तारीख़ 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसका पहला हिस्सा सुल्तान हैदर अली और दूसरा हिस्सा टीपू सुल्तान के अहद हुक्मरानी 1789 तक के वाक़यात का इहाता करता है। ये वाक़यात खुद टीपू सुल्तान ने ज़ैन अलाबिदीन शोस्तरी के सामने बयान किए। इसके अलावा मोइदुल मुजाहिदीन और फ़तह अल मुजाहिदीन भी अहम कुतुब में शुमार होती हैं, जो ज़ैन अलाबिदीन शोस्तरी ने टीपू सुल्तान की बराह रास्त निगरानी में तसनीफ़ की। बुनियादी तौर पर ये दोनों किताबें जिहाद और अस्करी तालीम व तरबियत से मुताल्लिक़ हैं। टीपू सुल्तान ने सुरंगापट्टम में एक यूनिवर्सिटी भी कायम की, जिसका नाम जामा अल-अमूर था। वहाँ इंतहाई काबिल असातिज़ा तलबा को दीनी वाओ दनीवी तालीम से आरास्ता और जदीद उलूम वाओ फ़नून की तरबियत देते थे। टीपू सुल्तान ने एक प्रिंटिंग प्रेस भी लगवाया था, जिस पर एक हफ़्त रोज़ा कौमी अखबार उर्दू ज़बान में छपता था और अपनी अफवाज में तकसीम किया जाता था। इसमें फ़ौज से मुताल्लिक़ क़वाइद व ज़वाबित और अहकामात वाओ हिदायत दर्ज होते थे, नीज़ फ़ौजी ख़बरें और मालूमात भी शामिल होती थीं। यूं टीपू सुल्तान ने उर्दू ज़बान को अमूर मुमलिकत में दाखिल करने की अबतदा की। नौजवानों के लिए ये अमर खुशगवार हैरत का बाइस होगा कि दुनिया में राकेट साजी और मिसाइल साजी का मूजिद टीपू सुल्तान है, जिसने 1792 की जंग में अंग्रेज़ों के खिलाफ पहली बार राकेट बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल किए और दुश्मन को अबरतनाक शिकस्त दी। अमेरिका के खलाई तहकीक के इदारे नासा के म्यूज़ियम की एक दीवार पर टीपू सुल्तान के ईजाद करदा रॉकेटों और मिसाइलों की तस्वीर आवेज़ा हैं और इन्हें राकेट साजी का बानी तस्लीम किया जाता है। टीपू सुल्तान को इस हकीकत का कमाहक्का इदराक था कि अंग्रेज़ साम्राज्य पूरे हिंदुस्तान पर काबिज़ होना चाहता है, ताकि यहाँ का माल वाओ दौलत लौट सके। वो एक इंतहाई ज़ीरक हुक्मरान था, लिहाजा हिंदुस्तान की हर रियासत को अंग्रेज़ों के खिलाफ इत्तेहाद की दावत दी, मगर इन रियासतों के मफाद परस्त हुक्मरान टीपू सुल्तान की दूर अंदेशी को समझने से कासिर रहे। दूसरी जानिब अंग्रेज़ों ने भी अपनी रिवायती पॉलिसी तकसीम करो और हुकूमत करो पर अमल करते हुए बाज़ रियासती हुक्मरानों को बावर कराया कि टीपू सुल्तान तौसी पसंदी का ख्वाहिशमंद है। आक़िबत नाइंदिश रियासती हुक्मरान ये बेबुनियाद इल्ज़ाम सुनकर भड़क उठे। ये हुक्मरान टीपू सुल्तान की हब-अलूतनी और बसीरत को समझ जाते तो आज हिंदुस्तान की तारीख़ मुख्तलिफ होती।
उसी तरह टीपू सुल्तान ने सिफारतकारी के जरिए सल्तनते उस्मानिया और दीगर ममालिक से भी अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने की कोशिश की, मगर उनकी कोशिशें कामयाबी से हमकनार ना हो सकें। मरके पर मरके सर करने वाले सुल्तान की जिंदगी का फैसला किन मरका फरवरी 1799 के आखिर में शुरू होता है, जब जनरल हैरिस की क़यादत में 21,000, निज़ाम हैदराबाद के 16,000 और जनरल स्टुअर्ट के मातहत 7,000 सिपाही मैसूर पर हमला करने के लिए चल पड़े। दरअसल 1798 में जब लॉर्ड वेलेज़ली ने हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल का मनसब संभाला तो उसने सबसे पहले यहाँ के सियासी हालात का बगौर जायजा लिया और ये नतीजा अख्ज़ किया कि मासिवाए मैसूर के हिंदुस्तान की बकाया तमाम रियासतें बाहमी इख्तिलाफात और अंदरूनी इंतशार के बाइस रूबा ज़वाल हैं। पूरे हिंदुस्तान को बरतानिया के ज़ेर नगी लाने में अगर कोई रुकावट है तो वो सिर्फ और सिर्फ टीपू सुल्तान ही है। चुनाचे सबसे पहले उसने टीपू सुल्तान के बैरूनी रवाबित ख़त्म करने की मंसूबाबंदी की। इसके तहत फ्रांस के फरमानरवा नपोलियन बोनापार्ट के बहरी बैरा को बहरा रूम में गिरफ्त कर दिया गया था कि हसबे वादा फ्रांसीसी अफवाज टीपू सुल्तान की मदद के लिए हिंदुस्तान न पहुंच सकें। सल्तनते उस्मानिया का खलीफा सुल्तान सलीम तो पहले ही टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों के खिलाफ न लड़ने का मशवरा दे चुका था। टीपू सुल्तान से हमदर्दी रखने वाली मुतअद्दिद रियासतें खुद अपना दिफा करने में मसरूफ़ थीं, कजा के टीपू की मदद के लिए आते ले दे के मरहटे और निज़ाम ऑफ हैदराबाद रह जाते थे। चुनाचे लॉर्ड वेल्सली ने उन पर काम शुरू कर दिया। 22 अक्टूबर 1798 को अंग्रेज़ों और निज़ाम हैदराबाद के दरमियान एक मुआहदा तय पा गया, जिसकी बदौलत निज़ाम हैदराबाद की तरफ से टीपू सुल्तान के खिलाफ अंग्रेज़ों की मदद को यकीनी बना लिया गया। इस मुआहदा की रो से निज़ाम अंग्रेज़ों का बाजगजार बन गया। जहां तक मरहटों का ताल्लुक है, अंग्रेज़ों ने इन्हें एक साबिका मुआहदा के तहत अमली तौर पर गैर मुअस्सिर कर दिया। लॉर्ड वेलेज़ली को जब इस अमर का यकीन हो गया कि अब टीपू सुल्तान को किसी तरफ से कोई मदद नहीं मिल सकती, तो वो जंग के बहाने तलाश करने लगा, क्योंकि अंग्रेज़ों के हलीफ भी बल्ला वजह टीपू सुल्तान से जंग करने के लिए तैयार न थे। इस दौरान अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान की हुकूमत के कुछ मिल्लत फरोश वज़रा से भी साज़बाज़ कर ली और उनसे ये अहद ले लिया कि वो अंग्रेज़ अफवाज के हमले के वक्त टीपू सुल्तान से गद्दारी और अंग्रेज़ों से वफादारी का मकरू खेल खेलेंगे। दूसरी जानिब लॉर्ड वेलेज़ली ने अपने बयानात और खुतूत से टीपू सुल्तान को बावर कराया कि अंग्रेज़ उनसे अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं और इससे जंग का कोई इरादा नहीं रखते, ताहम ये महज एक चाल थी जिसका मकसद टीपू सुल्तान को अपनी जंगी तैयारियों और हमले के इरादों के मुताल्लिक बेखबर रखना था। जब हमले की तैयारी मुकम्मल हो चुकी तो लॉर्ड वेलेज़ली ने टीपू सुल्तान को मुसालहत और जंग से बचने के लिए तौहीन आमेज़ शराइत पर मबनी एक ख़त इरसाल किया। शीर दिल टीपू सुल्तान के नज़दीक ऐसी ज़िल्लत आमेज़ शराइत कबूल करना दरहकीकत अंग्रेज़ों की ग़ुलामी के मुतरादिफ था। उसने इन शराइत को मुस्तरद करके अंग्रेज़ों का मैदान जंग में मुकाबला करने का जुरातमंदाना फैसला किया। इस मरका हक़ व बातिल के दौरान जहां टीपू सुल्तान और इसके जानिसारों ने हर कदम पर जुरात ईमानी का मुजाहिरा किया, वहां मुल्क वाओ मिल्लत के क़द्दारों ने कदम कदम पर टीपू सुल्तान को धोखा दिया और बग़ैर किसी मुज़ाहमत के अंग्रेज़ों के लिए सुरंगापट्टम पहुंचने की राह हमवार की। इन क़द्दारों में मीर सादिक, मीर मुअय्यन उद्दीन, मीर कमर उद्दीन, मीर कासिम अली, मीर गुलाम अली लनगड़ा और दीवान पौरनी शामिल थे। इन क़द्दारों की मुआवनत के बाइस अंग्रेज़ों और उनकी इत्तेहादी अफवाज ने सुरंगापट्टम का मुहासरा कर लिया। तब टीपू सुल्तान को भी यकीन आ गया कि इसके वज़ीर और अफसर खासी बड़ी तादाद में दुश्मन से मिली भगत कर चुके हैं। तब आपने अपनी फ़ौज में शामिल फ्रांसीसी अफसरान से मशावरत की। फ्रांसीसी दस्ता के कमांडर जनरल मूसा सेपू ने टीपू सुल्तान से कहा कि इन हालात में आपका यहाँ मौजूद रहना मुनासिब नहीं। बेहतर होगा कि आप नकदी वाओ हीरे जवाहरात समेट कर महल वाओ याल रातों रात यहाँ से निकलकर चतल वरक का रुख करें और किला की हिफाजत हम पर छोड़ दें।
ہم آپ کی طرف سے انگریزوں سے خود نمٹ لیں گے، تاہم اگر ہم پر اعتماد نہ ہو تو ہمیں انگریزوں کے حوالے کر دیں، کیونکہ ہمارے آپ کے ساتھ فوجی تعاون کی وجہ سے ہی انگریز آپ کے دشمن ہیں۔ جب ہم ان کی گرفت میں ہوں گے تو ان کا جوش ٹھنڈا پڑ جائے گا اور وہ آپ سے صلح کے لیے گفتگو پر تیار ہو جائیں گے۔ سلطان فرانسیسی فوجیوں کی وفاداری، احسان شناسی اور مصیبت کی اس گھڑی میں جذبہ ایثار و قربانی سے بے حد متاثر ہوا اور کہا کہ میں تم جیسے وفاداروں کو دشمن کے حوالے کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے یہ تو گوارا ہے کہ میری سلطنت چلی جائے، لیکن میں تمہیں دشمن کے حوالے کرنے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ علامت تملیک۔ علامت تملیک 4 مئی کی صبح ٹیپو سلطان نے نماز فجر مسجد اعلیٰ میں ادا کی۔ نماز کے بعد ان کے پرائیویٹ سیکریٹری میر حبیب اللہ نے عرض کیا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ حضور جان عزیز پر رحم فرمائیں اور اپنے شہزادوں کی یتیمی و اسیری کا تصور کریں۔ دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ دشمنوں سے صلح کر لیں۔ سلطان نے جواب دیا کہ ہم سالوں سے اس سلطنت خداداد کو، جو ہماری رعایا بالخصوص مسلمانوں کی ملکیت ہے، بچانے کی فکر کر رہے ہیں، لیکن وزراء و افسرانہ سلطنت ہی در پردہ اس کی تباہی کے درپے ہیں۔ انسان کو صرف ایک دفعہ موت آتی ہے، اس سے ڈرنا لا حاصل ہے۔ اس کی کوئی اہمیت نہیں کہ وہ کب آئے اور کہاں آئے۔ میں اپنی ذات کو اپنی اولاد کے دن محمدی پر نثار کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ یہ سن کر میر حبیب اللہ خاموش ہو گیا۔ دوسری طرف خودکاران ملک و ملت کے تعاون سے انگریز اپنے ناپاک منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ ملت فروشوں کے ذریعے انہیں سلطان کے عزائم اور تیاریوں کی پل پل کی خبریں مل رہی تھیں۔ حقیقت تو یہ تھی کہ انگریزوں کو اپنی فوج سے زیادہ ٹیپو سلطان کے ضمیر فروش وزیروں مشیروں پر زیادہ بھروسہ تھا، جو ملت اسلامیہ کے اس بطلے جلیل کی پیٹھ میں چپکے سے خنجر گھونپ چکے تھے۔ ٹیپو سلطان اس آخری معرکہ کے لیے اپنی تیاریوں کا جائزہ لے رہا تھا کہ چند ہندو نجومیوں نے اس کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ آج کا دن آپ کے لیے کچھ اچھا معلوم نہیں ہو رہا۔ ٹیپو سلطان اس بات پر ایمان رکھتا تھا کہ مالک کائنات نے کسی دن یا رات میں بذات خود کوئی خرابی نہیں رکھی۔ اچھا یا برا صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ٹیپو سلطان نے امکانی مصائب کو ٹالنے کی خاطر حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے فقراء و مساکین میں صدقات و خیرات تقسیم کیے اور تاریخ حریت میں اپنے خون پاک سے ایک نیا باب رقم کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ انگریزوں نے منصوبے کے مطابق جنرل بیرٹ کی قیادت میں سرنگا پٹم کے قلعہ پر کئی اطراف سے حملہ کر دیا۔ قلعہ کی دیوار کے ایک حصہ میں دشمن پہلے ہی شگاف ڈال چکا تھا، جس کی حفاظت پر متعین دستہ کو عین حملے کے وقت تنخواہیں تقسیم کرنے کے بہانے میر صادق اور پورنی نے ہٹا دیا، اور معین الدین نے پہلے سے کی گئی ملی بھگت کے عین مطابق سفید رومال لہرا کر انگریز فوج کو مذکورہ شگاف خالی ہونے کی اطلاع کر دی۔ چنانچہ بغیر کسی مزاحمت کے انگریز فوج قلعہ میں داخل ہو گئی۔ ٹیپو سلطان کی فوج کے ایک غدار سپاہی میر قاسم علی نے اس موقع پر انگریز فوج کی رہنمائی کی۔ اس مرحلے پر ٹیپو سلطان کے جانثار سپاہیوں نے شدید مزاحمت کی اور ایک ایک کر کے دین و وطن کی حرمت پر قربان ہوتے گئے۔ 4 مئی کی دوپہر جب سورج اپنے جوبن پر تھا، ٹیپو سلطان قلعہ کی مختلف فصیلوں کا معائنہ کرنے کے بعد آم کے ایک گھنے درخت کے سائے تلے بیٹھا تھا کہ اس کے لیے کھانا لایا گیا۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر پہلا نوالا ہی لیا تھا کہ ایک سپاہی نے آ کر اطلاع دی کہ انگریز فوج قلعہ میں داخل ہو گئی ہے۔ اس معرکے میں ٹیپو سلطان شہادت کے رتبہ پر فائز ہونے اور اپنے معبود حقیقی کے روبرو سرخرو ہونے کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ چنانچہ اپنے رفقا سے کہا کہ لگتا ہے کہ اب ہم کچھ ہی دیر کے مہمان ہیں، اور ہاتھ دھوئے بغیر اٹھ کھڑے ہوئے، اپنا گھوڑا طاؤس منگوایا، تلوار اور دونالی بندوق تھام کر دشمن کی طرف چل پڑے۔ چلتے وقت راستہ میں انہیں اپنے کئی ضمیر فروش وزراء ملے، جن میں میر صادق بھی تھا۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتا، ٹیپو سلطان نے اسے کہا کہ
ऐसी बात नहीं कि हम तुम्हारी गद्दारी से आगाह नहीं हैं। तुम अपनी इस बेवफाई का मजा जल्द ही चखोगे और तुम्हारी आइंदा नस्लें तुम्हारे उन सियाह कारनामों की नहूसत से एक एक दाना की मुहताज होंगी। गद्दार मुल्क वाओ मिल्लत मीर सादिक ने फौरन अंग्रेजों को इत्तिला भेजी कि टीपू सुल्तान महल से निकलकर किला के देहली दरवाजे के करीब पहुंच रहा है। टीपू सुल्तान बर्क रफ्तारी से देहली दरवाजा पहुंचा और काफी देर तक अंग्रेज फौज का मुकाबला करता रहा। जब दुश्मनों की तादाद बढ़ने लगी तो जंगी हिकमत अमली के तहत टीपू सुल्तान ने डोडी दरवाजे से वापस शहर में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन इस नाजुक तरीन लम्हा में गद्दार मीर सादिक ने दरवाजा बंद कर दिया और कुमक लाने के बहाने जाने लगा। टीपू सुल्तान का एक वफादार सिपाही इसकी गद्दारी को भान पर गया और उसे कहा कि सुल्तान को दुश्मन के मुंह में देकर खुद कहाँ जा रहे हो। ये कहकर इस जानिसार सिपाही ने तलवार के एक ही वार में इस गद्दार का सर तन से जुदा कर दिया। इस नमक हराम की लाश 4 दिन तक उसी जगह पड़ी गुलती सड़ती रही। लाश से उठने वाले तफुन से तंग आकर चंद लोगों ने उसे जमीन में दफन कर दिया। इसकी कब्र के पास से जब कोई गुजरता था तो नफरत के बाइस इस पर थूक देता। गद्दारों का अंजाम ऐसा ही होता है। किला के दरवाजे बंद होने के बाइस टीपू सुल्तान 3 अतराफ से महसूर हो गया था। हर जानिब से इस पर गोलियों की बौछार हो रही थी, लेकिन वो मर्दे मुजाहिद दुश्मनों के सामने डटा हुआ था। नमाज मगरिब के करीब सुल्तान के जानिसारों और अंग्रेज फौज के दरमियान घमसान की जंग जारी थी। टीपू की रियाया परवरी की बदौलत मुसलमानों के साथ हिंदू भी उनसे शदीद मोहब्बत करते थे। चुनाचे इसके वफादार मुसलमान और हिंदू मर्दू खवातीन परवाना वार अपने महबूब सुल्तान पर जान वार रहे थे। खुद सुल्तान के जिस्म पर भी मुतअद्दिद जख्म लग चुके थे। इस मौका पर टीपू सुल्तान के एक नौ मुस्लिम खादिम गुलाम राजा खान ने इन्हें आवाज देकर कहा कि हुजूर, अगर आप अब भी अपनी जान की हिफाजत की खातिर खुद को दुश्मन के हवाले कर दें तो वो आपके रुतबे का लिहाज करके आपकी जान बख्श देंगे। ये बात सुनकर टीपू सुल्तान जलाल में आ गए। अलिफ और गुस्सा से कांपते हुए बाआवाज बुलंद एक तारीखी जुमला कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? खामोश रहो। मेरे नज़दीक शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। इसके कुछ ही देर बाद सुल्तान के घोड़े की पीठ में गोली लग गई और वो जमीन पर गिर गया। इस बिना पर टीपू सुल्तान भी जमीन पर आ रहे और उनकी दस्तार सर से उतर गई। इस पर भी सुल्तान ने हिम्मत ना हारी और पैदल लड़ते लड़ते कई अंग्रेज अफसरों और सिपाहियों को जहन्नम रसीद कर दिया।